पहले ही परफॉर्मेंस उसकी अच्छी गई, किसी से भी पूछा वो कहते हैं वो कौन है। कितनी मेहनत करता है वो? मैंने उसको देखा है मेहनत करते हुए। वो अगर दोपहर के टाइम पे उसकी ट्रेनिंग हो रही है तो वो लगा हुआ है, वो अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ रहा। फिर बेचारा इंजर्ड भी हो गया एक दफ़ा, उसने उसको भी ओवरकम किया। इंजरी के बाद उसने भी पेरिस में खेला। अरशद जब इंजर्ड हुए थे, हम भी बड़े मायूस हुए कि यार एक ही तो जो ओलंपिक्स में जाकर हमारा नाम रोशन कर सकता है। तो जो जेवलिन थ्रो है वो भी अरशद की वजह से ही लोगों को पता चलना शुरू हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ एक दो दफ़ा जब अरशद नदीम ने एक पहले ही परफॉर्मेंस उसकी अच्छी गई तो बच्चों से पूछा अरशद नदीम का पता है, मिस वो कौन है। हाँ, किसी से भी पूछा वो कहते हैं वो कौन है। लाइक फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको देखना शुरू किया। फिर वो एक अब वो लाइमलाइट में है और अब लोगों की हाँ। नज़रें हैं उस पे कि वो अब क्या करेगा। अब तो उसे वो गोल्ड की तो उम्मीदें आई हैं। विश के इंशाल्लाह ताला वो अच्छा परफॉर्म करे और मेडल लेके आए। हमारी तो दुआएं हैं उसके लिए और इंशाल्लाह उम्मीद है, मुझे तो उम्मीद है कि वो पहले 3 में आ जाएगा, कहीं ना कहीं फॉल करेगा। हम तो चाहते तो हैं गोल्ड मेडल जीते वो। नहीं, हम तो चाहते हैं गोल्ड मेडल ले, लेकिन अभी तक हम हर चीज़ को देख रहे हैं ना। हमें लगता है कि मुझे लगता है कि उसको पहले 3 में आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट गोल्ड टॉप 3 मेडलिस्ट में तो आए। गोल्ड मेडलिस्ट हो तो अच्छी बात है, उसकी भी इज़्ज़त है, पाकिस्तान की भी इज़्ज़त है, हमें भी खुशी होगी किसी को बताते हो कि जी हमारे वापडा में खेलता है, ये हमारे वापडा का प्लेयर है। वो हमारे वापडा का प्लेयर है और हम उसको ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, उससे मुलाकात भी होती है। हम्म। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो को देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि अगर पहले 3 में भी वो आ जाता है ना तो ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और उसको एफर्ट करनी चाहिए। और मेरी तो ख्वाहिश है उसके लिए कि वो जीते और पाकिस्तान का नाम चलिए, रोशन अभी करके आपने आए। इंकशाफ किया कि वो आपका डिपार्टमेंट मेट है बिल्कुल है। अरशद। तो कितनी मेहनत करता है वो? वो बहुत मेहनत करता है। मैंने उसको देखा है मेहनत करते हुए। वो अगर दोपहर के टाइम पे उसकी ट्रेनिंग हो रही है तो वो लगा हुआ है, वो अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ रहा। वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। नज़र आता है कि अगर उसने एक अचीवमेंट ली है तो अब उसको वो मेंटेन रखने के लिए वो कितनी एफ़र्ट कर रहा है। वो कितनी जो उसने गलतियाँ की होंगी शायद उन पे भी वो काम कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा। फिर बेचारा इंजर्ड भी हो गया एक दफ़ा, उसने उसको भी ओवरकम किया। इंजरी के बाद उसने भी पेरिस में खेला। तो मेहनत एक्चुअली एथलीट वही कर रहा है जो एथलेटिक्स कर रहा है। मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, मैंने एथलेटिक्स इसलिए कभी नहीं की, मैंने छोड़ दी एथलेटिक्स क्योंकि शायद मैं उतनी मेहनत नहीं कर सकती थी। सुबह भी आपने ग्राउंड में भागना है, शाम में भी आपने भागना है, आप भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। इतनी एफ़र्ट वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको उसका फल भी मिलना चाहिए और इंशाल्लाह ताला अरशद नदीम को मिलेगा भी। हुँ। अच्छा, अरशद जब इंजर्ड हुए थे, बड़ा उन पे वो रहा, वो नहीं बेचारे आ पाए। हम हुँ। भी बड़े मायूस हुए कि यार एक ही तो वो जो ओलंपिक्स में जाकर हमारा नाम रोशन कर सकता है। वो दौर देखा आपने उनका, वो कैसा रहा उनका दौर? नहीं, एक्चुअली मैंने उसका इस तरह का पीरियड जो था सिर्फ़ सुना हमने भी कि अच्छा वो इंजर्ड हो गया, वो ग्राउंड नहीं जा रहा, वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी वो रिहैब का पीरियड चल रहा था। उसकी वो वीडियोज़ देखी मैंने, उसके कोच उस पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उसकी डॉक्टर उसकी सर्जरी भी आई थिंक उसको बाहर भेजा गया सर्जरी के हुँ। लिए, उसकी नी की इंजरी जब हुई। तो हर बंदे की कोशिश है कि वो फिट रहे, हर लिहाज से उसको फैसिलिटेट किया जाता है। तो वो खुद भी इस पे एफ़र्ट करता है।